नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और no2mind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के ब्लॉग, पॉडकास्ट और वीडियोस पब्लिश करता रहता हूं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे पूछते हैं, भाई ये no2mind क्या है, ये पहले बता, या फिर ये no2mind क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में नहीं आता है, इस बारे में तुमने वीडियोस क्यों बनाने चालू किए, या फिर ये तुमने वेबसाइट क्यों चालू किया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। no2mind ये थोड़ा सिंबॉलिक तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसका असली मतलब जो है वो नो माइंड है। मतलब मन नहीं, माइंड नहीं, ऐसा इसका मतलब है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले मन क्या है ये समझना पड़ेगा। मन ये समझने के लिए आपको कोई पंडित या पांडित्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, या फिर किसी संस्कृत के पुराने अध्याय उठाने की भी जरूरत नहीं है। सीधी भाषा में मन को अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर काम करता है, ऐप काम करता है, इसी तरह इस हमारे शरीर में, इस शरीर को चलाने के लिए एक प्रोग्रामिंग है, वो नेचुरली है। ठीक है, तो उस प्रोग्रामिंग को हम लोग मन कहते हैं। मन के द्वारा ये शरीर चलता है, ये हम लोग बोलते हैं, ये हमारी जो लैंग्वेज है, ये हमारे जो एक्सप्रेशंस है, ये सब मन के स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिस पे हमारा कोई भी हक नहीं है, या फिर कोई भी हमारा नियंत्रण नहीं है। ये चीज़ें अपने आप होती रहती है ताकि हमारा शरीर चले, हम लोग जिंदा रहे। ये मन की प्रोग्रामिंग के कारण होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक समझ के चलिए कि मन एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, मन के काम करने के लिए 5 फंक्शन होते हैं: बुद्धि, संस्कार, विज्ञान, संवेदना और अहंकार, जिसे हम लोग ईगो कहते हैं। तो इन 5 फंक्शंस के आधार पे मन अपना काम करता है। लेकिन अगर मन की ये फंक्शन के जरिए अगर काम कर रहा है, तो अगर no2mind कॉन्सेप्ट, अगर नो माइंड कॉन्सेप्ट हमें समझनी है, तो इन फंक्शंस के अलावा अगर मन काम कर रहा है तो उसे हम नो माइंड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। दोस्तों, एक बात समझ के चलिए कि अपने को जो पुरानी जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसको एक तो खत्म करना है, बिगाड़ना है, और नई माइंड की प्रोग्रामिंग डेवलप करनी है कि जो कि हमारे जो एम्बिशंस है, जो हमें फ्यूचर में हम अपने को देखते हैं, उस हिसाब से माइंड की प्रोग्रामिंग डेवलप करनी है। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, नए नए बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लोगों से मिलना है, सक्सेसफुल लोगों से हमें डिस्कशन करना है। तब जाके हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छे से बनेगी। हमें खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ढालना है कि जहाँ पे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारे पास जो डेटा बाहर से आएगा, एनवायरमेंटल कंडीशन से जो डेटा आएगा वो प्योर डेटा होगा, अच्छा डेटा होगा। ऐसा एनवायरनमेंट हमें ढूंढना है, या फिर हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, एक माइंड की प्रोग्रामिंग बनेगी। माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी बनानी है हमें कि हम कभी भी माइंड से नो माइंड स्टेट में जा सके। जब कुछ भी हमें नया करना है, नए रिलेशन बिल्डअप करने हैं, नई चीज़ें सीखनी है, तो माइंड स्टेट में नहीं रहना है। जब भी माइंड स्टेट में रहेंगे तो हमारी बुद्धि पुराने हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुराने हमारे बिलीफ, उनके आधार पे काम करेगा। पुराने हमारा जो नॉलेज है उसको लेके चलेगा। तो उससे होगा क्या, अगर हम पास्ट में कुछ कमज़ोर रहे हो तो क्या होगा, जो हमारा प्रेजेंट भी है वो भी कमज़ोर रहेगा, और जो फ्यूचर भी है वो भी कमज़ोर रहेगा। मैं मानता हूँ कि पास्ट को लेके चलना है बस, लेकिन जब आप प्रेजेंट में हो तो बस प्रेजेंट में होना चाहिए। पास्ट की कुछ भी बातें आपके सामने ना हो। दोस्तों, मैं पहले बहुत डरता था और कभी भी वीडियो में या फिर कभी किसी से बात नहीं कर पाता था। जब से मैंने ये नो माइंड कॉन्सेप्ट समझा है ना, वो मेरा जो डर है वो चला गया। कोई कुछ भी बोलने दो, लेकिन खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, खुद कुछ बनना है, तो आपको सामने तो आना ही पड़ेगा। हर दिन जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर इस तरह से हम लोग बिहेव करेंगे और इस तरह से हमारे एम्बिशंस को हम लोग फॉलो करेंगे तो अपने आप चीज़ें बदलती है
और नो माइंड कॉन्सेप्ट आपको यही समझाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इससे कुछ आपको फ़ायदा होता है या फिर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय रखिए, और उससे हम लोगों को भविष्य में एक साथ काम करने का अच्छा मौका मिल जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।